तो चलिए अब आपको उन धार्मिक विधि विधानों के बारे में बताते हैं जिनके जरिए महाकुंभ का समापन होता है। मकर संक्रांति पर सूर्योदय के साथ प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और आज महाशिवरात्रि पर सूर्य के डूबने के साथ महाकुंभ का समापन माना जाएगा। जिस कलश के पूजन से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, आज संगम में उसका विसर्जन होगा। इसके साथ ही महाकुंभ के लिए जिन देवताओं का आह्वान किया गया था, उन सभी देवताओं को आज धार्मिक विधान से विदाई दी जाएगी और अगले कुंभ में शामिल होने की प्रार्थना की जाएगी। महाकुंभ के समापन पर प्रयागराज के जितने तीर्थ देवता हैं, उनकी भी पूजा होगी, जैसे कि लेटे हनुमान जी, अक्षय वृट आदि। महाकुंभ के समापन पर यजमान की तरफ से संगम में चुनरी चढ़ाकर मां गंगा को धन्यवाद दिया जाएगा और इसके बाद महाकुंभ में साधु संतों के अन्न क्षेत्र में महाकुंभ समापन का भंडारा होगा, जिसमें खास तौर से कड़ी चावल बनेगा, हलवे का भोग लगेगा और फिर प्रयागराज महाकुंभ के समापन के लिए सर्वभूत शांति की पूजा होगी। सबको महाकुंभ का पुण्य फल मिले, इसलिए मंत्रों के साथ पुष्पांजलि होगी। संगम की धरती पर लगने वाला मेला 45 दिनों तक चलता है और ऐसे में महाकुंभ का मेला भी 45 दिन का है और आज 45वां दिन है, यानी कि महाकुंभ का आखिरी दिन है और आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि का। लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो है आज महाशिवरात्रि के स्नान पर संगम की तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज मेले का पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा, लेकिन आज मेले का समापन ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार किया जाएगा, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 11:04 से शुरू हुआ था और कल 27 फरवरी प्रातःकाल 8:54 पर समापन हो जाएगा। समापन के बाद यहाँ पर घोषणा की जाएगी, उसके बाद घाटों पर भव्य आरती की जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर वैदिक मंत्राचारों के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। तमाम साधु संत मौजूद होंगे, इसके साथ ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी समापन की घोषणा करेंगे। महाकुंभ से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत। महाकुंभ से संवाददाता विनय रघुवंशी की एक रिपोर्ट आपने यहाँ पर, एक और आपको रिपोर्ट दिखाते, देखिए। इस मेले को 42 किलोमीटर के दायरे में बसाया गया है और ये मेला में तकरीबन 1 लाख से अधिक यहाँ पे अस्थायी टेंट लगे हुए हैं। इसको टेंट सिटी भी इसीलिए कहा जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि अब जो है मेला समापन की ओर है और ऐसे में ये जो अस्थायी रूप से बनाए गए चाहे पीपे के पुल हो, इनको जो हटाने का काम है वो यहाँ पर धीरे धीरे शुरू होगा, क्योंकि इस पूरे मेले क्षेत्र में 30 पीपे के पुल से यहाँ पे पाउंटन पुल बनाए गए हैं ताकि गंगा पार से लोग जा सके, यमुना पार से लोग जा सके। इस गंगा और यमुना पार को जोड़ने के लिए इस पीपे के पुल को बनाया जाता है ताकि इन पीपे के पुल से चाहे श्रद्धालु हो चाहे छोटे वाहन हो वो यहाँ से गुजर सके। इसके साथ ही इस पूरे मेला क्षेत्र में ये जो चक्कर प्लेट्स हैं इनको लगाया गया। आप चक्कर प्लेट देख सकते हैं, ये मोटी लोहे की परत की चक्कर प्लेट्स होती हैं। इनको पूरा मेला क्षेत्र में 42 किलोमीटर तक इसको लगाया गया है ताकि इस रेत में कोई भी वाहन फंसे ना, इसलिए इस चक्कर प्लेट को यहाँ पर लगाया जाता है। अब धीरे धीरे इस चक्कर प्लेट को भी खोलने का जो काम है वो किया जाएगा, क्योंकि मेला बसाने से पहले कई महीने लगे इन चक्कर प्लेटों को यहाँ पर लगाने में। अब इन चक्कर प्लेटों को निकालने में भी कई महीने लगेंगे। ऐसे में जो तमाम आप देख रहे होंगे मेला क्षेत्र में जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको भी अस्थायी रूप से यहाँ पर गाड़ा गया था। यहाँ पर स्ट्रीट लाइटों को भी अब यहाँ से उखाड़ने का जो काम है वो किया जाएगा। तकरीबन यहाँ पर जो और भी जो बनाए गए गेट हैं उनको भी यहाँ से हटाए जाएंगे। जो तमाम साधु संतों के जो शिविर हैं वो धीरे धीरे फिलहाल अब हटना तो शुरू हो गए हैं।